हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो। तो आज का जो हमने टॉपिक है वो इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन देखनी है। ठीक है। तो बेसिकली जो पहले वाली थी उसमें मैंने ट्राई किया था जो बुक में मैथमेटिकल टूल्स थे उनका मैक्सिमम 99% डिस्कस कर सकूं। बट यस, सारे के आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि ये सारा का सारा इंटीग्रेशन का पोर्शन फिजिक्स में नहीं यूज होगा। ठीक है, ये मैथ्स का पार्ट है, मैथ्स के लिए ही यूज होगा। सो जो बायो वाले बच्चे हैं वो चाहे इतने से पोर्शन को जितना मैं आज कराऊंगा उसको ही देखना आप जस्ट। ठीक है, बिकॉज आज हम वो डिस्कस करेंगे, कुछ बीच में मैं डिफरेंशिएशन वाले पॉइंट्स भी उठाऊंगा सो दैट आपको चीजों को इंटरलेट करना आ जाए। ठीक है, उससे सबसे पहले क्या बनता है अपने पास, इंटीग्रेशन का मतलब बनता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना। जब हम पार्ट्स को कंबाइन करते हैं, इंटीग्रेट इकट्ठे करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होती है, उसमें वो क्या होता है, अपने को डिवाइड करना। तो चीजों को आपस में डिवाइड करने को डिफरेंशिएशन कहते हैं, जिसको डिवीजन बोल सकते हैं। और इंटीग्रेशन क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेट करना, दैट इज कंबाइन करना। तो डिफरेंशिएशन में डिक्रीज होती है पावर, इंटीग्रेशन में पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। इतना आपको पता लग गया होगा। ठीक है, अगर आपने पहले वाले क्लासेस लगा ली। तो डिफरेंशिएशन के एक दो फॉर्मूले करते हैं, उसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन के फॉर्मूले करते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन का अपने पास फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला क्या है, x रेज़ टू n का डेरिवेटिव क्या होता है अपने पास, n आगे आ जाएगा तो इट विल बिकम n x n माइनस वन। ठीक है, सभी को पता है। सिमिलरली अगर इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो x रेज़ टू n dx विद इंटीग्रेशन। अभी ये dx और इंटीग्रेशन ये क्या है, इसके सिंबल्स हैं। जैसे इसका डिफरेंशिएशन का सिंबल d बाई dx होता है, इसमें डिवाइड होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, वो होता है अपने पास मल्टीप्लाई में। क्लियर सभी को। तो जैसे लेफ्ट साइड पे पावर कम होगी, यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पावर बढ़ती है। लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा, राइट साइड पे क्या होगा, डिवाइड होगा। बस इतना आपको याद रखना है, इससे आपके 99% क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन ही डिस्कस करेंगे हम आज, इंटीग्रेशन का ही मैक्सिमम पोर्शन डिस्कस करेंगे जो अपने को यूज होना है। ध्यान से देखो, समझो चीज को। ठीक है, तो इसकी हम मल्टीपल क्वेश्चंस ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल x रेज़ टू 3/2 है, dx इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, x रेज़ टू पावर 5/2 है, dx इंटीग्रेट कर दिया। x रेज़ टू पावर -1/2 dx इंटीग्रेट कर दिया। अभी इंटीग्रेशन के भी दो टाइप हैं, एक होता है विद लिमिट्स, यहाँ पे लिख लेते हैं। एक होता है लिमिट्स, लिमिट्स वाले को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। एक होता है विदाउट लिमिट, उसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। जो इनडेफिनेट होता है उसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो ऐसे ही टर्म में एक्स वाई जेड के टर्म में होगा, वेरिएबल के टर्म में होगा। तो उसके साथ हर एक आंसर के साथ क्या आएगा, प्लस सी। और सी को क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर, सभी को क्लियर। अभी यहाँ पे जो फॉर्मूला लगना है एक्स रेज़ टू एन वाला, तो फॉर्मूला क्या है कि जितनी एक्स की पावर है, एक्स की पावर कितनी है 3/2, उसके साथ 1 ऐड कर दो। 1 ऐड कर दिया, ऊपर देखो ध्यान से, n+1 है। तो जितनी पावर ऊपर है उतनी नीचे है, इट वुड बी 3/2 + 1। तो इसको सॉल्व करके कितना बनेगा, x रेज़ टू पावर 5/2 डिवाइड बाय 5/2 प्लस सी। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 को ऊपर ले जाते हैं, 2/5 x रेज़ टू पावर 5/2 प्लस सी। आई गेस अभी आपको आज के लेक्चर से सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आज हम एप्लीकेशन बेस करेंगे, जो जो एप्लीकेशन बेस आएगा, और कुछ कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको डिस्कस करूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट वाला बनता है x रेज़ टू पावर 5/2। तो x रेज़ टू पावर 5/2 वाले का क्या बनेगा, सेम चीज, x की पावर क्या होगी 5/2 और +1 हो जाएगा। जितनी पावर ऊपर होगी उतनी ही पावर नीचे चली जाएगी, बस आंसर खत्म इसका। तो इसका अपने पास कितना बन गया, आप नोटबुक उठाओ और नोट करो, और मेरे सॉल्व करने से पहले वीडियो को पॉज करके आंसर निकालो, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये कितना बनेगा, x रेज़ टू पावर 7/2 एक, ये वाली चीज डिनोमिनेटर में आ जाएगी, प्लस सी। तो 2 को ऊपर ले जाएंगे, इट वुड बिकम 2/7 x रेज़ टू पावर 7/2 प्लस सी। क्लियर सभी को। ठीक है, उसके बाद बनता है अपने पास x रेज़ टू पावर -1/2। मैं जानबूझ के मैंने सिमिलर से क्वेश्चन लिए हैं सो दैट आपको फॉर्मूला समझने में इजी होगा। तो x रेज़ टू पावर -1/2 का क्या बनेगा, x रेज़ टू पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइड में क्या आएगा, जो पावर फाइनल में। ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाएगा, अपने पास इसका बनेगा x रेज़ टू पावर -1/2 प्लस 1 कितना होता है, दैट इज 1/2 डिवाइड बाय 1/2 प्लस सी। तो 2 ऊपर चला गया, 2 ऊपर आ गया 2, x रेज़ टू पावर 1/2 प्लस सी। इसका आंसर क्या बन गया, ये वाला आंसर बन गया। आई गेस अभी आपको ये एक एक फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम करेंगे और देखते रहो बस। यहाँ पे कोई टर्म आ जाती है, लेट्स से कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये इंटीग्रेशन का सिंबल बोलते हैं, इंटीग्रेट बोलते हैं, dx तो dx ही बोलते हैं।
तो कांस्टेंट के क्या होते हैं, हम बाहर निकालते हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, d के साथ इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, तो इसका क्या बनेगा c इंटू अकेला क्या बचेगा x प्लस एनी कांस्टेंट c। ये वाला c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। अब इसका अगर हम पार्ट करते हैं कि लेट्स से c की जगह पे मैं 5 प्लेस कर रहा हूँ, मैं c को यहाँ से गायब कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी। लेट्स से मेरे पास था 5 का इंटीग्रेट करना था, 5 dx इंटीग्रेट, 5 बाहर आ गया, 5 बाहर आ गया, dx की इंटीग्रेशन क्या होती है x। अगर आपने समझना है कि dx की इंटीग्रेशन x कैसे आई, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इसको 1 लिख सकते हैं। एनीथिंग रेज्ड पर 0 क्या होता है 1, तो 1 को लिख सकते हैं हम x रेज्ड पर 0। अभी यहाँ पे हम पावर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या होगी 0 प्लस 1, डिनोमिनेटर में 0 प्लस 1 प्लस सी, तो अपने पास क्या बन गया x रेज्ड पर 1 प्लस सी। x रेज्ड पर 1 क्या होता है x प्लस सी। इसको चाहे ऐसे समझो कि जो इंटीग्रेशन है वो d के साथ कैंसिल होगी, चाहे ये समझो कि जो x की पावर 0 है, 0 से हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, x में कन्वर्ट कर लिया। सबसे इजी मेथड जो मेरे को याद आता है कि जो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है और d का सिंबल होता है दैट आर एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है, रेसिप्रोकल है, तो ऑपोजिट है तो कैंसिल कर जाएंगे, तो जिससे अपने पास आंसर क्या बनेगा, अकेला x बचेगा या फिर वेरिएबल बचेगा। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट वाला देखो, एग्जांपल्स के साथ करते हैं, आपको आराम से क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल अपने पास है 5x dx, x की पावर 2, फिर अपने पास है 3/2 x रेज़्ड टू पावर 2/3 dx, फिर अपने पास है 2/3 y रेज़्ड टू पावर, जानबूझ के वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, y रेज़्ड टू पावर 1/2 dy। आपको क्या ध्यान रखना है, जो d के साथ वाली टर्म होती है वही वेरिएबल होती है, बाकी सारी टर्म्स क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। वैसे ये चीजें फिर अगेन प्लस 2 में आएंगी, ठीक है, तो आप ध्यान से समझो कि जो dx वाली पोर्शन है, जो dy वाला पोर्शन है, हमने उसको ही ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर। तो अभी इनकी वैल्यू सॉल्व करते हैं। 5 क्या कांस्टेंट है, अगर 5 कांस्टेंट है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकालें, बाहर निकाल लिया तो क्या बचा x स्क्वायर dx, तो 5 x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होएगा, x क्यूब दैट इज 2 प्लस 1 कर दिया, और जितनी पावर ऊपर उतनी पावर नीचे, प्लस c, इसका आंसर कितना आ गया 5/3 x क्यूब प्लस c। क्लियर सभी को, ठीक है। उसके बाद ये वाला पोर्शन बनता है 3/2 को बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 2/3 dx, तो 3/2 x की पावर कितनी है 2/3, तो ये कितनी बन जाएगी, x की पावर कितनी बन जाएगी अपने पास 2/3 प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 2/3 प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो अपने पास क्या बन गया 3/2 बाहर कॉमन, इनटू ये वाली टर्म क्या बनेगी 5/3, ये सोल्व करके बनेगा 5/3, 3 ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, 5 नीचे आ गया, तो x की पावर कितनी आएगी 5/3 और c कांस्टेंट हो गया, तो इसका आंसर कितना बना 3 × 3 9/10 x रेज़्ड टू पावर 5/3 प्लस c, ठीक है। तो ये अपना इसके पास आंसर आ गया। क्लियर सभी को, ध्यान से देखो, जो ये वाली टर्म बनी है 5/3, इसको ऊपर ले गए, ऊपर कैसे जाएगा, ये बनेगा अपने पास 3/5 बनेगा। क्लियर सभी को। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो लेट्स से रैंडम वैल्यू थी 2/3, इंटीग्रेशन ऑफ y रेज़्ड टू पावर 1/2 dy, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा 2/3, y की पावर कितनी है 1/2 प्लस कितनी हो जाएगी 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस सी, तो ये वाली टर्म कितनी बनेगी, ये बनेगी 3/2, ठीक है, तो ये बनेगी 2/3 इंटू वाई रेज़ टू पावर 3/2 डिवाइड बाय 3/2 प्लस सी, ये 3/2 ऊपर ले जाओ, कितना बनेगा 2/3 इंटू 2/3 वाई रेज़ टू पावर 3/2 प्लस सी, ये इसका आंसर है। ये कौन सी टर्म आ जाती है, ये आ जाती है अपने पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, जिसमें सी लग रहा है, ठीक है। अभी आई गेस आपको क्वेश्चन, ये पोर्शन क्लियर हो रहे होंगे, हो रहे हैं तो साथ साथ में नोट करो, प्रैक्टिस करो अपने आप, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं समझ सकते। चलो फिर बुक वाले क्वेश्चन कुछ रिपीट हो जाएंगे जो पहले किए थे हमने, ठीक है। तो लेट्स से x प्लस 1/x dx, अब मैं क्या करूंगा, क्वेश्चन के साथ साथ आपको फॉर्मूलाज के बारे में बताऊंगा, ठीक है, चाहे ये लेक्चर जितना मर्जी हो। आज हमने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कंप्लीट करनी है, सो दैट हम इसके बाद चैप्टर स्टार्ट कर सकें। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, x को x का कितना बनेगा अपने पास, करके देखो, x का अपने पास पावर कितनी 1, तो इसका बन जाएगा x पावर 2/2 प्लस
1/x का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते चाहे, ठीक है। 1/x dx, इसका फॉर्मूला क्या होता है, log of x टू द बेस ई। log एक मैथमेटिकल फंक्शन है, ठीक है, आपको एज इट इज याद रखना है, यूज तो अपना बहुत रेयर होने वाला है, आपको एज इट इज याद रखना है, मैथ्स में आएगा। इसके दो बेस होते हैं, याद रखना मतलब याद रखना, एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक होता है ई जिसकी वैल्यू है 2.713, लॉग को हम यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग द पावर्स मेथड। तो एक होता है बेस 10, 10 तो 10 ही होता है, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी है, 2.71, जो यूज कभी नहीं होगी, और बेस 10 कितना होएगा, 10 होएगा। तो 1/x का फॉर्मूला क्या बनता है, log ऑफ x, बट इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इन्वॉल्व नहीं है, तो ये क्या है, इंडेफिनिट, तो इसमें क्या आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा, क्लियर। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है e रेज़ टू x dx, इसकी वैल्यू क्या होती है e रेज़ टू x, खत्म, सिंपल, यही फॉर्मूला लगा सकते हो। तभी मैंने क्या बोला था, एक होता है फॉर्मूला a रेज़ टू x dx, a क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, तो इसका कितना बनेगा अपने पास, a रेज़ टू x डिवाइड बाय log ऑफ a टू द बेस। अब आपको ये फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे, इन मेथड्स का कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको याद रखना है मतलब याद रखना है। हाँ, इसकी खासियत ये है कि अपने फिजिक्स में यूज नहीं होगा। क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि बुक में मैथमेटिकल टूल्स में दिया हुआ है और मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी टॉपिक मिस करो, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है तो कोई चक्कर नहीं है, मैथ्स में आप 2-2 मंथ्स लगाओगे इसको करने के लिए, तो आपको वहां पे क्लियर हो जाएगा आराम से। और वैसे ही सोच के देखो, 2 मंथ्स वाली चीज को क्या मैं 2 या 3 लेक्चर्स में कवर कर सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो जितना समझ में आता है ठीक है, कंटिन्यू करो जस्ट। चेन रूल के भी क्वेश्चंस बता दूंगा, जो मैथ्स वाले हैं उनको तो बहुत बेनिफिट होएगा, वैसे भी इंटीग्रेशन +2 का ही पार्ट आती है, +1 में तो आने भी नहीं है। तो अपने पास आ जाता है, लेट्स से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, बुक वाली 6h/t dt। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे dt हो गया, dt क्या है, वेरिएबल, तो t वेरिएबल है। कौन सा पोर्शन आ गया, ये वाला पोर्शन, कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a⁻x वाला कर रहा है। तो ये कितना बनेगा, 6h/t एज इट इज डिवाइड बाय log t टू द बेस e प्लस c। यहाँ से लिंक किया मैंने, यहाँ से देखो ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर सभी को। सिमिलरली अपने पास आ जाता है, कंफ्यूज करने के लिए भी दिया हुआ है, 6h4 प्लस 9h+6 dx। अब ध्यान से अगर देखोगे, यहाँ पे x dx है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 4 है, तो ये सारी टर्म्स क्या बन जाती हैं, कांस्टेंट। जो कांस्टेंट टर्म है उसको क्या करते हैं हम बाहर, 6h4 प्लस 9h+6 बाहर, क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अभी बताया था इंटीग्रेशन ऑफ dx कितना होता है, इंटीग्रेशन के साथ d कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, ओनली x। बट सिंस इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, x की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये क्या बनेगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्लियर सभी को, आराम से करो, आराम से इजीली, बस सुनते रहो, ध्यान से देखो कैसे कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, आपको बहुत इजी लगेगा। अब एक दो फॉर्मूले और लिख देते हैं यहाँ पे। फॉर्मूले क्या है अपने पास, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा अपने पास, माइनस कॉस एक्स। सिमिलरली कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन एक्स। अगर मैं यहाँ पे साइन के अंदर कोई वैल्यू निकाल देता हूँ, ए एक्स कोई कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल, ए कांस्टेंट, तो ये बनेगा कॉस ए एक्स विद नेगेटिव साइन डिवाइड बाय इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा। सिमिलरली कॉस वाले की ले लेते हैं यहाँ पे वैल्यूज, तो कॉस ऑफ ए एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या बनेगी, साइन ऑफ ए एक्स। सिमिलरली ए एक्स, ए का डेरिवेटिव क्या बनेगा, ए, तो यहाँ पे क्लियर सभी को, ठीक है। और फॉर्मूले लिख देते हैं जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, जितना मैं बार बार बोल रहा हूँ फिजिक्स के अकॉर्डिंग, जितना आपको रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो छोड़ दो, चैप्टर आएगा उसमें सारा डिटेल में दोबारा एक्सप्लेन होगा। और ये सोचो कि ये चीज जो मैथ्स में 2-2 मंथ्स की है, ठीक है, तो उसको हमने एप्लीकेशन करनी है, तो हम ऐसे ही कर सकते हैं आराम से, जितना आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा ईजी हो जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर एक्स का हो गया, कॉस सीकेंट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है। सिमिलरली अपने पास सीकेंट एक्स, वैसे ये छोड़ो, नहीं बताते, यूज तो है नहीं, इसीलिए मैंने आपको होमवर्क में कोई बुक वाला क्वेश्चन नहीं दिया, बुक में थोड़ा एक्सपेंडेड वर्जन दिया हुआ है जो हमें फिजिक्स के अकॉर्डिंग यूटिलाइज नहीं है। सीकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या बनेगा अपने पास, दैट वुड बी tan x, और कोसेकेंट स्क्वायर का बनेगा माइनस cot x। क्लियर सभी को, ठीक है। अभी यहाँ पे यूज कर लेते हैं। अभी खासियत इनकी यही है, इनको यूज करने का तरीका है, कैसे तरीका है, यहाँ पे देखो, साइन एक्स प्लस, यहाँ पे बुक वाला क्वेश्चन उठा लेते हैं, साइन 6x प्लस कॉस 5x सीकेंट स्क्वायर x इंटू dx।
तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनती है अपने पास, इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी अपने पास, ध्यान से देखो, साइन की इंटीग्रेशन क्या होगी, अभी बताया था, माइनस कॉस जो एंगल है 6x डिवाइड बाय 6x का डेरिवेटिव क्या होगा 6, या फिर x का जो भी कोएफिशिएंट आप प्लेस कर दो, उसके बाद बनता है अपने पास cos, cos का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, साइन ऑफ 5x बाय 5, ठीक है। उसके बाद अपने पास क्या बनता है, प्लस सीकंड का इंटीग्रेशन क्या बनता है tan x, तो ये बन जाएगा tan x, बट ये सारा सिस्टम क्या है, इंडेफिनिट है, तो ये क्या बनेगा अपने पास प्लस c। क्लियर सभी को, ठीक है। तो एक और कर लेते हैं, अब थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन करते हैं, 1 माइनस साइन एक्स बोल देते हैं इंटू डी एक्स। अब इसको करने का मेथड क्या है, इसको समझो। 1 माइनस साइन एक्स को हम रेशनलाइज करेंगे, मैं क्या करूंगा 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड, ये टर्म होगी अपने पास मल्टीप्लाई डिवाइड इनटू ये वाली टर्म क्या थी 1 माइनस साइन एक्स dx, तो अपने पास ये वाली टर्म बन गई, ठीक है। इसको इक्वेट करते हैं, 1 प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी का क्या बनता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, सभी को पता है ना फॉर्मूला, तो 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय दिस बन जाएगा, तो अपने पास क्या बनेगा 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्केयर क्या होता है कॉस स्केयर एक्स, ठीक है। तो कॉस को अलग अलग कर लेते हैं, 1 ओवर कॉस स्केयर एक्स प्लस साइन एक्स ओवर कॉस स्केयर एक्स dx, यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ एक, सीकेंट एक्स tan x का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सीकेंट x, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। सिमिलरली अगर cosecant x, आपने क्या करना है, आपने सिर्फ देखने की ट्राई करनी है और दिमाग नहीं लगाना एक्स्ट्रा वाला, तभी बुक वाले क्वेश्चन मैंने नहीं दिए, तो इसका बनेगा माइनस cosecant x। बुक वाले क्वेश्चन में बार बार बोल रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं दिए, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एलेबोरेशन है, वो आपके एप्लीकेशन में नहीं आती। तो अगर इसको मैं करता हूँ तो ये बन जाता है सीकेंट स्क्वायर एक्स प्लस साइन बाय कॉस क्या होता है टेन, और साथ में एक नीचे डिनोमिनेटर में कॉस बच गया, क्योंकि कॉस दो दो में डिवाइड कर दिया, साइन बाय कॉस का टेन बन गया, और कॉस जो बचा उसका बन गया सीकेंट एक्स इंटू डी एक्स ब्रैकेट में इंटीग्रेशन। अभी सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या बनती है, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर की होती है टेन एक्स प्लस सीकेंट एक्स, टेन एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है सीकेंट एक्स प्लस, सिंस इट इज इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो अपने पास क्या बनेगा प्लस सी बनेगा। आई गेस सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट कर दिए, ठीक है। उसके बाद मैं लेंथी वाला टिपिकल वाला पोर्शन नहीं ले रहा, जो इंटीग्रेशन में पहले डिस्कस किया हुआ था, तो ध्यान में रखियो जो पहले डिस्कस किया था वो स्पेसिफिकली +2 और +1 दोनों क्लासेस के लिए किया था, अभी मैं सिर्फ आपके लिए +1 बेसिकली कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट बनता अपने पास डेफिनेट इंटीग्रेशन, ये ध्यान से समझो, इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, फिक्स वैल्यू, जिसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू अपने पास अवेलेबल हो सॉल्व करने के बाद, उसको हम बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। मतलब समझो क्या है, सिंपल सा लेते हैं एक्स स्क्वायर dx लिमिट्स फ्रॉम 1 to 2, अभी जो लिमिट्स है these limits define the integration, कि कहाँ से लेके कहाँ तक हमने इंटीग्रेट करना है। तो एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बनता है अपने पास, एक्स स्क्वायर स्क्वायर के साथ क्या होगा 2+1 डिवाइड बाय जितनी पावर ऊपर उतनी पावर नीचे, लिमिट्स फ्रॉम, लिमिट्स क्या है फ्रॉम 1 to 2। अभी यहाँ पे प्लस सी नहीं आया, प्लस सी क्यों नहीं आया, बिकॉज यहाँ पे अपने पास वैल्यूज प्री डिफाइंड है, तो ये क्या बन जाएगा 1/3 एक्स की पावर 3। अब 1/3 के कांस्टेंट टर्म तो बाहर ले लिया, तो x रेज़ टू पावर 3 की लिमिट्स क्या आएंगी 1 to 2। तो लॉजिक क्या होता है अपने पास कि जो पहले x है उसके में अपर लिमिट पुट करेंगे, तो x की जगह पे 2 प्लेस किया माइनस, फिर उसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 रेज़ टू पावर 3। तो ये अपने पास आ गया 1/3 8 माइनस 1, तो कितना बन गया 7/3। अब ये फिक्स्ड वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यहाँ पे c की रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस इज फिक्स्ड वैल्यू, एंड जिस इंटीग्रेशन में लिमिट्स दी होती हैं उसमें फिक्स वैल्यू होती है, और वो फिक्स्ड वैल्यू जो होती है वो डिफाइन करती है कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। क्लियर, अभी और कर लेते हैं कुछ, लेट्स से sin थीटा d थीटा फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। अब तो ये सिंपल है, डिग्री में ले रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम रेडियंस में लेंगे, एंड आई गेस आपको रेडियंस और डिग्रीज में कन्वर्जन एंड मीनिंग सारा कुछ क्लियर होना चाहिए, तो काफी टॉपिक डिस्कस किया हमने इसके ऊपर।
ठीक है। तो साइन थीटा डी थीटा का कितना बनता है, साइन का इंटीग्रेट क्या बनेगा, माइनस कॉस थीटा लिमिट्स फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। अब क्या कर सकते हैं, माइनस को बाहर, cos थीटा लिमिट्स फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। उसके बाद क्या करें, दोबारा वैल्यू पुट करें, माइनस बाहर, cos में अभी वेरिएबल कौन सा थीटा है, तो 90 कहाँ पे जाएगा, थीटा की जगह पे, तो cos 90, उसके बाद माइनस, फिर जो लोअर लिमिट है 0 वो भी जाएगी वेरिएबल में, वेरिएबल क्या है थीटा, तो बनेगा cos 0। अभी बाय डेफिनेशन ये सभी को वैसे ही पता होना चाहिए कि cos 90 कितना होता है 0 माइनस cos 1 कितना होता है 1, तो कितना बन गया कि इसका आंसर आ गया 1। क्लियर सभी को। इसके साथ के 2-3 और क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और ज्यादा क्लैरिफाई होएगा। ठीक है, लेट्स से साइन थीटा ही करते हैं, सिंपल से करते हैं, साइन थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई, पाई स्टैंड्स फॉर 180 डिग्री। ठीक है, पाई क्या रेडियंस में है और डिग्री में क्या है अपने पास 180 डिग्री है। तो सेम साइन का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस कॉस थीटा, बट उसके लिमिट्स क्या आएंगी 0 से लेके पाई तक, माइनस बाहर cos थीटा लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई, रेडियंस बोल सकते हैं इसको। ठीक है, 0 को डिग्री बोलो रेडियंस बोलो एक ही बात बनती है, बट पाई को रेडियंस में बोलना पड़ेगा। तो माइनस बाहर cos पाई माइनस cos 0, तो माइनस बाहर cos पाई कितना होता है अपने पास, cos पाई cos 180 डिग्री, याद करो सेकंड क्वाड्रेंट में है, cos 180 डिग्री माइनस 1 होएगा। ठीक है, कैसे लेंगे हम इसको, आप चाहे cos 180 माइनस 0 कर सकते हैं। तो अगर माइनस 0 कर रहे हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट, अभी cos की वैल्यू निकालने का बता रहा हूँ, दिस इज लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो 180 माइनस 0 हो गया, तो 0 को अगेन याद करो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं cos 0। ठीक है, इसको लिख सकते हैं cos 0, बट सेकंड क्वाड्रेंट में अपने पास कौन सी चीज पॉजिटिव होती है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है तो cos क्या हो गया नेगेटिव, तो cos 0 कितना होता है 1, माइनस के साथ क्या होगा माइनस 1, तो cos 180 डिग्री क्या बनेगा माइनस 1। अभी मैंने ये आपको सॉल्व करना भी बता दिया कि cos 180 कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, या पाई कैसे सॉल्व करना है, तो cos पाई की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1, माइनस cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो कितना बन गया माइनस ब्रैकेट स्टार्ट माइनस वन कितना बन गया माइनस 2, तो टोटल कितना बन गया 2, पॉजिटिव का 2। क्लियर सभी को। क्लियर सभी को, इजी पोर्शन है, डिफिकल्ट नहीं है, आराम से देखो प्यार से देखो समझ में आएगा सारा कुछ। नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, cos थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, सेम चीज, cos का इंटीग्रेशन क्या बनेगा sin थीटा, सॉरी डी थीटा तो हो ही गया एप्लीकेबल। ठीक है, तो ये बन गया sin थीटा लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, अभी पाई बाई 2 कितना होता है 90 डिग्री सभी को पता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे अगेन अपने पास थीटा की जगह पे पहले पाई बाई 2 आएगा, तो ये बनेगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस, फिर अपने पास थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो ये बनेगा साइन ऑफ 0। अब साइन 90 कितना होता है, जितना साइन पाई होता है, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो 1 माइनस साइन 0 कितना हो जाता है 0, तो टोटल आंसर कितना बन गया 1। तो क्लियर सभी को। सिमिलरली अगर cos थीटा की इंटीग्रेशन करें, अभी मैं साइन cos को क्यों पिक कर रहा हूँ, बिकॉज मैक्सिमम अपना क्वेश्चंस में साइन और cos की ही टर्म्स को यूज करना है। ठीक है, तो अभी मैं पहले भी बताया था हम जो यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर रहे हैं जो अपने को बुक में फिजिक्स में यूज होगा, 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट करते हैं, तो 0 से लेके पाई तक इंटीग्रेट करने का सेम मेथड, cos का इंटीग्रेशन करेगा sin थीटा लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई, पहले अपर लिमिट पुट की, पाई पुट किया थीटा की जगह पे sin पाई माइनस, फिर 0 पुट किया माइनस sin 0, sin पाई कितना बनेगा, अभी sin पाई का निकालने का मेथड, sin पाई कितना आएगा sin 180, इसको कितना लिख सकते हैं sin 180 माइनस 0, इसको कितना लिख सकते हैं साइन 0, बट ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, अभी आपको ऐसे ही याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में एस होता है, थर्ड में क्या होता है टी, फोर्थ में क्या होता है सी, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, अगर साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, साइन 0 कितना हो जाता है 0।
ठीक है, क्लियर सभी को। तो ये वाली जीरो यहाँ पे पुट कर देते हैं, जीरो माइनस साइन जीरो भी तो होगा जीरो, टोटल कितना हो गया जीरो। तो कॉस की इंटीग्रेशन जीरो से लेकर 180 डिग्री तक कितनी होगी जीरो, और साथ साथ में आपके ट्राइंगल्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज भी सॉल्व होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर सभी को। डेफिनेट इंटीग्रेशन के और दो चार क्वेश्चन करते हैं, बुक वाले कर लेते हैं। अभी बुक वाले क्वेश्चंस कर रहा हूँ, ठीक है। इंडेफिनेट के u प्लस ए टी डी टी लिमिट्स फ्रॉम 2 to 3। तो यहाँ पे d के साथ क्या t, तो t वाली टर्म सिर्फ वेरिएबल होगी, t को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स क्या होंगी कांस्टेंट। तो यहाँ पे कांस्टेंट कौन सी टर्म होगी, एक तो a कांस्टेंट होगी, एक अपने पास u कांस्टेंट होगी। क्लियर सभी को। जो d के अंदर है टर्म वो हमेशा वेरिएबल में काउंट होती है, जो d के कुछ डी में नहीं दिया हो वो क्या होगा कांस्टेंट टर्म काउंट होगी। तो ये बन जाएगा u इंटीग्रेशन dt फ्रॉम 2 to 3 प्लस a भी बाहर t dt 2 to 3। सभी को समझ में आया कैसे किया, जो a है उसको बाहर रख लिया, जो t है उसको अंदर रख लिया, तो इसकी इंटीग्रेशन मैंने u। अब d के साथ इंटीग्रेशन कैंसिल, क्या बना t जो अकेला वेरिएबल है, d के साथ इंटीग्रेशन कैंसिल, तो लिमिट्स होगी 2 to 3 प्लस a बाहर t कितना है, हाँ, पावर कितनी लेंगे 1, t की पावर 1 है तो कितना बन जाएगा 1 + 1 2, जितनी पावर ऊपर उतनी पावर नीचे, लिमिट्स फ्रॉम 2 to 3। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा u, t की जगह पे पहले पुट करेंगे 3 3 माइनस t की जगह पे पुट करेंगे 2 2 प्लस a/2, t की जगह पे पुट करेंगे 3 3 का स्क्वायर माइनस फिर t की जगह पे पुट करेंगे 2 जो लोअर लिमिट है 2 का स्क्वायर, तो कितना बन गया u इंटू 1 प्लस a/2 9 माइनस 4, u प्लस 9 माइनस 4 कितना होगा 5/2 a। अपने पास ये इसका इंटीग्रेशन, लेट से इंटीग्रेशन का i सिंबल दे देते हैं, तो i की वैल्यू कितनी बन रही है u प्लस 5/2 a। ठीक है, अभी ये ऐसे एप्लीकेशन हमारी यूज होंगी, ध्यान से समझो कैसे कैसे किया है। वीडियो को चाहे पॉज करके रिपीट कर सकते हो आप आराम से नोट करके, ठीक है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें। जैसे अपने पास आ जाता है एक टर्म आ जाती है, बुक वाले क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, gmm/x² dx लिमिट्स फ्रॉम r टू इंफिनिटी। ठीक है, ग्रेविटेशन में यूज करेंगे। अभी d के साथ क्या x, तो x क्या हो गया अपने पास वेरिएबल, तो अकेला x वेरिएबल है, बाकी सारी टर्म्स क्या होगी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म को क्या करेंगे बाहर रखेंगे, तो dx/x² फ्रॉम r टू इंफिनिटी। gmm एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x की पावर -2 dx लिमिट्स फ्रॉम r टू इंफिनिटी। क्लियर सभी को। फिर उसके बाद यहाँ पे करते हैं लेफ्ट साइड पे gmm इंटीग्रेशन x की पावर कितनी है -2, पावर क्या होती है +1 डिवाइड बाय -2 +1 लिमिट्स फ्रॉम r टू इंफिनिटी। तो gmm इसका बने x की पावर -1 नीचे आएगा -1 लिमिट्स फ्रॉम r टू इंफिनिटी। अब ये लेंथी वाला ध्यान से देखो, -1 को ऊपर ले जाएंगे, इट वुड बिकम -gmm। x रेज़ टू -1 को क्या लिख सकते हैं 1/x लिमिट्स फ्रॉम r टू इंफिनिटी। तो ये क्या बन गया -gmm। पहले क्या करेंगे हम अपर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट क्या है इंफिनिटी, तो x की जगह पे इंफिनिटी पुट किया माइनस, लोअर लिमिट क्या है r, तो अपने पास -gmm। 1/इंफिनिटी कितना होता है 0, 1/0 कितना होता है इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे हम इक्वल नहीं लिखते, यहाँ पे हम अप्रोचेस लिखते हैं, अप्रोचेस मतलब वो चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो 0 - 1/r, तो अभी माइनस को अंदर ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा gmm/r। तो ये किसकी वैल्यू है ग्रेविटेशन की इंटीग्रेशन की वैल्यू है, वैसे ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्लियर। कितनी एनर्जी चाहिए अगर बॉडी को r से लेके, r से स्टार्ट करके इंफिनिटी पे लेके जाना है। ग्रेविटेशन चैप्टर में करेंगे, अब तो बहुत टाइम पड़ा है ग्रेविटेशन को छेड़ने का। क्लियर सभी को। अभी आज के जो क्वेश्चन है ना, अच्छे वाले क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ, ढंग से समझो, ढंग से का मतलब नोट करके समझो, कि पेपर पेन उठाओगे सबको समझ में आएगा, पेपर पेन नहीं उठाओगे कंफ्यूज होगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, MVDV फ्रॉम U to V। अभी ध्यान से देखना क्या है, वेरिएबल कौन सा है v, तो v यहाँ पे वेरिएबल है और m क्या हो जाएगा कांस्टेंट, और इसमें लिमिट्स दी हुई है, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट
ठीक है, ऊपर वाले को, एंड निचले वाले को क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट। क्लियर। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर रख लो, v dv लिमिट्स फ्रॉम u टू m बाहर, v की पावर कितनी होगी 1, क्योंकि किसी की कोई टर्म है उसकी पावर नहीं दी होती तो उसको क्या लेते हैं 1, तो की बन जाएगा, क्या बन जाएगा, b रेज़ टू 2, जो ऊपर पावर है नीचे पावर, लिमिट्स फ्रॉम u टू v, तो m बाई 2 एक बन गया। तो सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, v की जगह पे v ही पुट होगा, फिर v की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, माइनस करके तो ये अपना आंसर आ गया, ये बन गया हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास इंटीग्रेशन का आंसर है। तो एक्चुअल में प्रैक्टिकली हमारे पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन यूज होंगे, बाकी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो +2 के आते हैं। ठीक है, तो ओमेगा टी वाली जो टर्म है वो सारी +2 में आएगी, उसको अभी नहीं छेड़ते, या फिर 10th यूनिट में आएगी एसएचएम में, तभी अभी नहीं छेड़ते इसको। तो आज का यही था, आप इंटीग्रेशन का ढंग से समझो, ढंग से करो, एंड